नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर रहे हैं और यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन का पार्ट 2 हम लोग आपके बीच लेकर के आए हुए हैं, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फरुखशियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? ओम्स, जॉनसन, विलियम हैमिल्टन, विलियम जॉन। तो इसका राइट आंसर है विलियम हैमिल्टन। यहाँ पर आप उनकी इमेज को देख सकते हैं, ये विलियम हैमिल्टन साहब हैं। ये विलियम हैमिल्टन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 जनवरी 1739, 24 फरवरी सॉरी 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1740 ईस्वी, 20 मार्च 1761 ईस्वी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 1739। यहाँ पे देख सकते हैं बैटल ऑफ करनाल जो हुआ था 24 फरवरी 1739 को हुआ। द बैटल ऑफ करनाल वॉज फॉट नादिर शाह फोर्स। नादिर शाह की जो फोर्स थी डिफीटेड मतलब हार गई। द फोर्स ऑफ मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर विद इन 3 आवर, 3 घंटे के अंदर ये सेनाएं जो क्या कर गई, हार गई थी। ठीक है, तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नेपोलियन की उपमा किस उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? नादिर शाह, नासिर खा, तहमा स्पाम और अहमद शाह। तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह को, नादिर शाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नादिर शाह की इमेज है, इससे आप लोग देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था? 1706 ईस्वी, 1711 ईस्वी, 1719 ईस्वी, 1722 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1711 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखशियार, अहमद शाह। इसका राइट आंसर है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के समय बंदा बहादुर को क्या की गई थी, दिल्ली में फांसी दी गई थी। ये फर्रुख साहब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अधोलिखित में किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुन मुंतखब उल लुबाव रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? बदायूं,
अबुल नकी खां, खफी खां, इसहाक खां। इसका राइट आंसर है खफी खां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जदुनाथ सरकार, सतीश चंद्र, लेनपुर स्मिथ। इसका राइट आंसर है जदुनाथ सरकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्रुखशियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में। इसका राइट आंसर है बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। बंगाल में जो अंग्रेजी व्यापारी थे उन्होंने शाही फरमान में सहूलियत पाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था चांद बीबी, नासिरा, मुगलानी बेगम, उधम भाई। इसका राइट आंसर है मुगलानी बेगम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था, वह तिथि थी 20 मार्च 1739, 20 फरवरी 1739, 20 अप्रैल 1739, 20 जनवरी 1739। तो इसका राइट आंसर है 20 मार्च 1739। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। इसका राइट आंसर है शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, शाहजहां। इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। इसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, रफी उद दर्जात। इसका राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय। सॉरी, इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। सेकंड, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। थर्ड, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। और लास्ट है, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर है एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था?
मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 तक था, अहमद शाह 1748 से 1754 तक, आलमगीर 1754 से 1762 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बीच जो है जुड़ो तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां। इसका राइट आंसर है अकबर शाह द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने, जय सिंह द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है जय सिंह द्वितीय ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम ज़ौक़ और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। एंड लास्ट, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये कथन सही नहीं है बहादुर शाह जफर के बारे में। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। तो इन्होंने इन चारों जगहों पर वेधशालाएं बनवाई थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। ये चौथा ऑप्शन सही है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा भरमाल, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर है जयपुर के सवाई जयसिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शाहउद्दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला, सफदरजंग। इसका राइट आंसर है शहादत खां। शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फर्रुखशियर? इसका राइट आंसर है फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को जो शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था?
कमरुद्दीन खां, मोहम्मद आमीन खां, असद खां, चिनकिलिच खां। इसका राइट आंसर है चिनकिलिच खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय। इसका राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? फर्रुखशियर, रफ़ी-उद-दरजाद, मोहम्मद शाह, रफ़ी-उद-दौला। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह, रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थीं? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रूहेला, सेकंड नजीब खान, अली मोहम्मद खां, हफीज रहमत खां। इसका राइट आंसर है नजीब खान। यहीं पे हमारे मुगल साम्राज्य का जो पतन है उसका ये पार्ट, क्वेश्चन आंसर का पार्ट खत्म होता है। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आंसर थे खत्म होते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब हमारा यहीं पे समाप्त होता है और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।